हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ हिरुडिनेरिया, जिसे हम हिंदी में जॉंक बोलते हैं और कॉमन नेम इसका जो है वो लीच है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीच की मॉर्फोलॉजी। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, मॉर्फोलॉजी ऑफ हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जिसे हम कॉमनली लीच के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसे हम जॉंक कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आज इसकी मॉर्फोलॉजी में बाह्य संरचना के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी जनरल स्टडी हम कर लें। उसके बाद या हम जनरल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, इसका क्लासिफिकेशन और इसकी कौन कौन सी मेन स्पीसीज़ हैं उसके बारे में। तो इट इज़ इंक्लूड 4 स्पीसीज़ दैट इज़ हिरुडिनेरिया विरिडिस, हिरुडिनेरिया जेवेनिका, हिरुडिनेरिया मैनिलेंसिस और हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, जिसे हम इंडियन कैटल लीच कहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे कॉमनली जो मिलती है वो हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा है। इसका क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम एनिलिडा, क्लास हिरुडिनेरिया और ऑर्डर नेथोडेलिडा और जीनस जो है वो हिरुडिनेरिया है। और स्पीसीज़ तो हमारी इनमें से जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम स्पीसीज़ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जो इसके हैबिटेट देखें दे आर टेरेस्ट्रियल होती हैं, मीन्स हमें स्थलीय प्राणी हैं, मतलब या हमें नम स्थानों पे मिल जाती हैं आसानी से। तो ये जो है हमें इन्हें हम कह सकते हैं स्थलीय, लेकिन उसके साथ साथ दे आर एक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी हैं और सेंग्यूवोरस है, मीन्स रक्तपोषी हैं। तो ये फूड की फॉर्म में जो ग्रहण करती हैं वो ब्लड जो है वो सक करती हैं। तो ब्लड सक करती हैं उसके लिए तो ये एनिमल की बॉडी पर अटैच करती हैं अपने आप को, और जब अटैच कर लेती हैं तो वो जो है रक्त का ये जो है ग्रहण करती हैं इसके अंदर, क्योंकि जो सकर्स होते हैं, चूसकांग होते हैं, उनके द्वारा ये जो है रक्त का पोषण करती हैं या रक्त को ग्रहण करती हैं। बॉडी इनकी इलोंगेटेड होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। आप देख सकते हैं इस तरह से इनकी जो बॉडी है वो इस तरह की दिखाई देती है। तो इलोंगेटेड है, आगे से पॉइंटेड है, लेकिन पीछे की तरफ जो है थोड़ा सा राउंडेड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, डेट इज़ पोस्टीरियर सकर। तो और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मीन्स जो डोर्सो वेंट्रली मीन्स सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है इस तरह से है तो मीन्स चपटा है, मीन्स अधर पृष्ठतलीय रूप से जो है वो चपटा है। बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड, इनकी बॉडी जो है आप देख सकते हैं सेगमेंटेड है, और इसमें जो है 33 सेगमेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो है फिक्स होता है, 33 सेगमेंट्स ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्किन मॉइस्ट एंड स्लाइमी ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, इसके जो स्किन है उसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी एपिडर्मिस में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से जो इसकी पूरी स्किन है वो म्यूकसी होती है, लसलसी होती है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स उभयलिंगी हैं, मीन्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है सिंगल बॉडी, तो ये दे आर हर्मेफ्रोडाइट। क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन निषेचन है वो क्रॉस पर निषेचन है, मीन्स 2 ऑर्गेनिज्म आपस में जो है मीटिंग करते हैं तब वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट, विकास जो है वो प्रत्यक्ष होता है, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली डेवलप होता है, कोई भी लार्वल स्टेज जो है वहाँ पर नहीं होती, तो मीन्स निम्फल स्टेज होती है। तो जो यंग वंस होते हैं वो भी बिल्कुल इसी जैसे हमें दिखाई देते हैं, बस साइज में छोटे होते हैं, बट दे आर एज बिल्कुल जो सेम एज द एडल्ट। अब हम इसकी थोड़ी सी बाह्य संरचना, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल व्यू बनाया है। डोर्सल व्यू मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता दूंगी डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो वेंट्रल व्यू में हम देखें तो इसके जो मैंने सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। बॉडी में 1 to 26 तक सेगमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। लास्ट 7 सेगमेंट्स जो होते हैं उससे जो यहाँ पर पोस्टीरियर सकर का डेवलपमेंट होता है। इसके अंदर 2 सकर होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर सकर को हम सिफेलिक सकर भी कहते हैं, क्योंकि ये एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है, और जो ये जो एरिया कवर करता है दैट इज़ प्रोस्टोमियम प्लस 3 जो स्टार्टिंग के 3 सेगमेंट्स हैं उन 3 सेगमेंट्स को कवर करता है एंटीरियर सकर। और वहीं पर जो हमें उसी में यहाँ पर इसका जो माउथ दिखाई देता है बीच में, ये क्योंकि बकल फनल की तरह भी काम करता है, और यहाँ पर इसकी माउथ की ओपनिंग दिखाई देती है। जो ऑर्गेनिज्म है लीच है वो अपने आप को इसी सरफेस से अटैच करती है, और
होस्ट से मतलब जो सक करने का काम, क्योंकि एंटीरियर सकर यहाँ पर है तो इसी साइड से जो है अपने आप को, तो ये सकर तो बॉडी से अटैच अपने आप को पहले करता है और फिर इस जहाँ पर उनको वूंड डेवलप करना है वहाँ पर जो है ये अपने आप को अटैच कर देता है। इसके अंदर हमें जो बॉडी सेगमेंटेशन देखना है वो देखें हम, वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का होता है। यहाँ पर बॉडी सेगमेंट जो है वो हर सेगमेंट लगभग 5 पार्ट्स में डिवाइड है, 5 रिंग्स में डिवाइड है, 5 एन्यूलाइज में डिवाइड है। मैंने यहाँ पर ये केवल एक के अंदर करके दिखाया है, सभी के अंदर नहीं दिखाया क्योंकि सभी सेगमेंट में ये इक्वली नहीं होते। केवल 7 to 22 सेगमेंट तक जो है हमें हर सेगमेंट को जो देखें वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है या 5 एनुलाई में डिवाइड होता है, और वो 5 एनुलाई जो हैं वो इस तरह से होती हैं। तो यहाँ पर केवल वो, लेकिन 1 सेगमेंट से लेके 22 सेगमेंट तक हमें इस तरह के सेगमेंटेशन दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले और उससे बाद के सेगमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे 1 और 2 सेगमेंट दे आर यूनि एन्यूलेट, मीन्स वहाँ पर कोई भी रिंग्स नहीं होती हैं। लेकिन 3rd सेगमेंट जो है वो बाई एन्यूलेट है, और यहाँ पर हम देखें तो जो सेगमेंट 3rd एंड सेगमेंट 24 एंड 25 दे आर बाई एन्यूलेट, मतलब 2 रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन सेगमेंट 4, 5, 6 और सेगमेंट 23 दीज आर दी ट्राई एन्यूलेट, यहाँ 3 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मैंने यहाँ ड्रॉ भी किया है, 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ भी 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड है। लेकिन ये जो दोनों सेगमेंट हैं 24, 25, जबकि फर्स्ट और सेकंड उसके अंदर कोई डिवीज़न नहीं है, तो ये खास बात होती है। और जो एक सेगमेंट मैंने यहाँ पर उसी को डिटेल में यहाँ पर बनाया है जिसमें 5 एन्यूलाई प्रेजेंट हैं। तो इसके जो ये ग्रुप लाइंस दिख रही हैं हमको, जो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, उनको बोलते हैं इंटर एन्यूलर ग्रुप्स, और ये सेंसरी पैपिली होती हैं इनके ऊपर, और इनको हम बोलते हैं एन्यूलर ग्रुप्स। इन्हीं एन्यूलर ग्रुप्स के अंदर जो है सेंसरी पैपिली प्रेजेंट होती हैं। उन सेंसरी पैपिली में 3 तरह के जो हैं सेंस ऑर्गन्स जो हैं, या हम सेंसरी पैपिली जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर इनर लेटरल, मीडियन वेंट्रल और आउटर लेटरल। इस तरह से जो इन्हें हम मार्जिनल रिसेप्टर्स भी कहते हैं और एन्यूलर रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका जो नंबर है वो वेरी करता है। वेंट्रल साइड पे जो है 3 सेंसरी पैपिली होते हैं, 3 पेयर। वेंट्रल साइड पे 3 पेयर सेंसरी पैपिली होते हैं, जबकि डोर्सल साइड पे ये 4 पेयर जो है सेंसरी पैपिली प्रेजेंट होते हैं। अब हम और चीज़ें देखें इसके अंदर, तो हमें जो है जो फर्स्ट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट तक मैंने आपको बता दिया है कि एंटीरियर सकर प्रेजेंट होता है और माउथ प्रेजेंट होता है। 6 to 8 सेगमेंट जो हैं वो इसका प्री क्लाइटेलर सेगमेंट कहलाते हैं, क्योंकि 9 to 11 सेगमेंट हैं वो इसका क्लाइटेलर रीजन है। तो क्लाइटेलर से पहले वाले जो तीनों सेगमेंट हैं वो प्री क्लाइटेलर सेगमेंट फॉर्म करते हैं। इसकी मेल जेनाइटल ओपनिंग जो है वो 10th सेगमेंट के जो 2nd और 3rd एनुलाई होती है उनके मिड में प्रेजेंट होती है। इसी तरह 11th सेगमेंट में जो हम देखें वो फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होती है, वो भी बिल्कुल मैंने, क्योंकि सभी में इस तरह से मार्जिन, लेकिन वो भी 2nd और 3rd जो एनुलर रिंग है उनके ग्रुप में प्रेजेंट होती है। सेगमेंट 6 to 22 यहाँ तक जो है नेफ्रिडियोपोर प्रेजेंट होते हैं। ये आपको जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं दे आर दी नेफ्रिडियोपोर। और जो नेफ्रिडियोपोर हैं वो हर एन्यूलाई, जो हम यहाँ 5 एन्यूलाई हैं, इन 5 में लास्ट जो एन्यूलाई है उसकी ग्रुप में प्रेजेंट होता है। मीन्स जो जैसे ये 5 रिंग्स हैं उनकी सबसे बेस वाली जो 5th एन्यूलाई होगी 6 to 22 सेगमेंट में, तो उनमें जो है जो लास्ट एन्यूलाई है उसमें जो है हमें नेफ्रिडियल ओपनिंग या नेफ्रिडियोपोर दिखाई देते हैं। ये सेगमेंटल रिसेप्टर्स हो गए, ये एनुअल रिंग्स एनुलाइज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से जो वेंट्रली हम देखें हमें लीच जो है वो इस तरह की दिखाई देती है मॉर्फोलॉजिकली। लेकिन यदि हम डोर्सल व्यू की बात करें तो डोर्सल व्यू में हमें थोड़ा सा चेंज मेन जो दिखाई देता है वो एक तो ये दिखाई देता है कि यहाँ पर, अच्छा दूसरा इसके अंदर कोई भी सीटी नहीं होती, पैरापोडिया नहीं होती, नो सीटी नो पैरापोडिया। और दूसरा जो डोर्सल व्यू की बात करें तो इसमें एक खास चीज़ ये होती है कि यहाँ 5 पेयर ऑफ आइज़ होती हैं जो 1 to 5 सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आपको मैंने एक पूरे जो सेगमेंट है उसकी जो डिटेल बताई है उस डिटेल में हम देखें
तो 5 तो एन्यूलाई हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली ये 18 पार्ट्स में जो है डिवाइड होती है। तो इसके अंदर जो है ये है एक, इनका जो नंबर है लॉन्गिट्यूड पूरे रेक्टेंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। इन रेक्टेंगल्स का नंबर जो है वो हम देखें तो 18 मल्टीप्लाई बाई 5 मीन्स 90। तो ये जो है 18 लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब बात करें, मैंने यहाँ पर जैसे बताया कि डोर्सल व्यू पर हम देखें, ये वेंट्रल व्यू था, डोर्सल व्यू पर हम एंटीरियर साइड देखें तो एंटीरियर साइड पे जो हमें इसके अंदर 5 पेयर आइज़ दिखाई देती हैं। 5 पेयर आइज़ जो है 1 to 5 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इन्हें ऑस्कुलर सेगमेंट भी कहते हैं और ऑस्कुलर रीजन भी कहते हैं। ये जो है पूरे 5 पेयर आइज़ हैं और उन आइज का साइज़ जो हम देखें वो एंटीरियर टू पोस्टीरियर जो है वो रिड्यूस होता चला जाता है। मीन्स जो सबसे एंटीरियर साइड पे जो होती है वो सबसे लार्ज साइज़ की होती है और जो सबसे पीछे मीन्स 5th पेयर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का होता है। 5 पेयर आइज होने का रीज़न एक तो ये है कि इसके अंदर जो है ये एक डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होती है। मीन्स ये अपने आईज को रोटेट नहीं कर सकती, जैसे कि हम अपने आइज़ को रोटेट करके किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो ये जो 5 पेयर आइज़ हैं वो 5 डिफरेंट डायरेक्शन से जो है लाइट को रिसीव करती हैं। तो डोर्सल साइड पे हमें थोड़ा सा ये जो चेंज हमें दिखाई देता है। बाकी जो है हम सेगमेंटेशन वगैरह वो सभी चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्योंकि वेंट्रल व्यू में जो सकर्स दिखाई दे रहे हैं वो हमें डोर्सल व्यू में नहीं दिखाई देंगे। बस हमें एक राउंडेड स्ट्रक्चर्स टाइप का दिखाई देगा, लेकिन सकर जो डिस्क लाइक सकर है वो इस तरह से दिखाई नहीं देगा। एंटीरियर सकर जो है वो हेल्प करता है क्योंकि वो बकल फनल के अंदर बकल कैविटी है उसके पीछे और उसी में माउथ जो है प्रेजेंट है, तो वो फीडिंग में हेल्प करता है। जबकि जो पोस्टीरियर सकर है वो एक तो एडिशन मीन्स अटैचमेंट में और दूसरा लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो सकर्स के बारे में एंटीरियर और ऐसे हम सिफेलिक सकर भी कहते हैं और पोस्टीरियर सकर को एनल सकर भी कहते हैं। जो पोस्टीरियर सकर है वो हाईली मस्कुलर होता है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है, सर्कुलर डिस्क लाइक होता है और हेल्प इन एडिशन एंड लोकोमोशन। इसी तरह बॉडी डिवीज़न की बात करें, मैंने सभी आपको बता दिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक शॉर्ट पे मैंने यहाँ पे आपको लर्न करने के पर्पज़ से मेंशन किया है कि जो बॉडी डिवाइडेड वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। सिफेलिक रीजन जिसमें प्रोस्टोमियम प्लस 1 to 5 सेगमेंट आते हैं। दूसरा प्री क्लाइटेलर रीजन जिसमें 6 to 8 सेगमेंट, क्लाइटेलर रीजन 9 to 11 सेगमेंट, मिडिल रीजन 12 to 22 सेगमेंट, कॉर्डल रीजन 23 to 26 सेगमेंट एंड पोस्टीरियर सकर दैट इज 27 to 33 सेगमेंट होते हैं। इसके बाद हम एक्सटर्नल अपर्चर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सटर्नल अपर्चर में हमारा माउथ आता है जो यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा। दूसरा एनस जो कि मिड डोर्सली 26 सेगमेंट के बेस पर पोस्टीरियर सकर में जो है वो प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर सकर के बेस पर 26 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेफ्रिडियो पोर जो है वो 17 पेयर होते हैं 6 to 22 सेगमेंट के अंदर, जो आपको यहाँ ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं। मेल जेनाइटल पोर जो है वो 10th सेगमेंट में होते हैं, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है उसकी जो 2nd और 3rd एन्यूलाई के मिड में। जबकि जो फीमेल जेनाइटल पोर है वो 11th सेगमेंट में 2nd और 3rd एन्यूलाई के मिड में प्रेजेंट होता है। और जो नेफ्रिडियो पोर है 6 to 20 सेगमेंट में, वो मैं आपको बता दूं कि जो एन्यूलाई होती हैं लास्ट एन्यूलाई में प्रेजेंट होती हैं। तो लास्ट एन्यूलाई में जो नेफ्रिडियोपोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से पूरा जो हम लीच है उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो हमें इस तरह से दिखाई देती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।